अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीन जान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कनाडा टोरंटो से। और इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पॉलिटिशियन शरिया आफरीदी साहब। उनसे कुछ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मीडिया पे और मुख्तलिफ हल्के जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर एनालिसिस दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी जो इस वक्त ओवरसीज जो यहाँ टोरंटो में या कनाडा में मौजूद हैं, वो भी अपनी गहरी सोच और नजर तमाम सूरत हाल पे रखते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम शहरियार, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो ढेर सारी मुबारकबाद, जो 8 सीटों में से 6 सीट्स आप लोगों ने विन की हैं। बज़ाहिर तो पॉपुलर वोट भी आपका है, आवाम भी आपकी है, और आगे आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होगा वो भी फोकास्ट किया जाए, जिसकी जरूरत नहीं है तो वो भी आपका ही है। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत पर आप पर ये इल्जाम भी आयद हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जी जनाब, ये तो तमाम हल्के इमरान खान साहब के थे, तो जीतना कौन सी बड़ी बात है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस जीत पे तो सहूलतकारी का सबसे बड़ा एलिमेंट शामिल है। क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब के महबूब की हैं। मुझे नहीं था पता नवीन कि आप कनाडा शिफ्ट कर गई हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके साथ इंटरेक्शन होता था और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। सच्ची बात यह है कि आप जैसे लोग ही मीडिया में वो रोल अदा करते रहे जिसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पे स्टैंड करते हैं। Having said all this, आपके तमाम व्यूअर्स को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ये सारी चीज है परसेप्शन से और बयानिया, जिस तरह कमाल महारत हासिल है झूठ में, डिसेप्शन में नून को और पीडीएम को। इन्होंने पूरे पाकिस्तान के और बिलखसूस पीटीआई के 8 नहीं 9 हल्के चुने। एक पे पूरा मैंने 45 वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो फॉर अ वाइल पोस्टपोन कर दिया गया, तो 8 हल्कों में इलेक्शन और 3 प्रोविंशियल में। तो 8 में ये आप अंदाजा देखें कि 13 पार्टियां मिलके और अगेंस्ट 1। एक तो इनके बयानिए को, एक इनको पाकिस्तानी कौम ने एब्सोल्युटली नॉट कह के रिजेक्ट और डिस्कार्ड कर दिया। तीसरी चीज, ये जो भी बयानिए बनाए, नैरेटिव्स बनाए, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने इनकी असल शक्ल पहचान ली है और ये वो लोग हैं जिनके अपने जाती मफादात हैं। इन्होंने पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, पाकिस्तान की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आम पाकिस्तानी की इज्जत नफ्स को पहले भी मजरू करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। महंगाई, अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो ये वो तमाम चीजें हैं और आई बिलीव कि कौम और ओवरसीज पाकिस्तानी तो बहुत बाशऊर है। देयर आर स्ट्रेंथ, आर बेसलाइन, देयर आर प्राइड। उनको पता है बाहर रह के, उनको पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या चीज है, रोल इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या होना चाहिए, पब्लिक ग्रैप्स का क्या रोल होना चाहिए, पार्लियामेंट का क्या रोल होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट्स के रोल क्या होने चाहिए। सो सिविक सेंस भी है उनको, और उनको ये भी अंदाजा है कि चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स हो या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, so they are the right ones to let you know, because उन में रहते हैं। ठीक है, आपकी बात बहुत आप जो कर रहे हैं, मैं उसी पे आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि सवाल बहुत ज्यादा है और आपके पास टाइम भी बहुत कम होगा, लेकिन ऑफ कोर्स हमें छोटे से वक्त में बहुत सारी चीजों को सम अप करना है। जो महंगाई की आपने बात की है, तो ओवरऑल ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि तहरीक इंसाफ बार बार महंगाई पर सियासत क्यों कर रही है। अगर वो इस सिचुएशन में इलेक्शन भी करवा लेते तो उनके पास कौन सा इकोनॉमिकल मैप मौजूद है कि वो आके तमाम चीजों को केटर कर लेंगे और जी अमन ही अमन, और जो जनाब इकोनॉमी जो जिस बुरी सूरत हाल का इस वक्त शिकार है तो उस पर वो काबू पा लेंगे। जो सिचुएशन आप छोड़ के गए थे और जिस तरीके से इन लोगों ने आके उस पर काबू किया, मैं तो कहूंगी इक्तदार में जिस तरीके से आए, जो गलत तरीका या सही तरीका, उस पर बहस नहीं है, लेकिन आने के बाद रोना इन्होंने भी रोया है। तो आप ऐसी सिचुएशन में इलेक्शंस करा के क्या पालेंगे, ये भी तो एक सवाल है। देखिए जी, पाना ना पाना अलग बात है, नेशनल प्राइड हर्ट हुआ है।
आपके मुल्क के अंदर एक प्रॉपर सोच के तहत गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट को थ्रेट करके आपको डिक्टेट किया गया है, उसको भी छोड़ दे। फिर उसके बाद जो खरीदो फरोख्त हुई, फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 6% ग्रोथ, सब पिछले 17 ईयर्स में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके बम्पर क्रॉप्स हो रहे हैं, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, और फिर सबसे बढ़कर ये कि आम आदमी की इज्जत नफ्स बहाल हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो एनर्जी के सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे 20 ईयर्स के, कि चाहे गैस बिजली बने ना बने, पेमेंट हमने इनको डॉलर्स में करनी है। फिर डॉलर के साथ जो इन्होंने किया, फिर अगेंस्ट डॉलर रुपी जो इन्होंने एक किस्म के वेंटिलेटर पे हम आपसे एग्री करते हैं कि इन्होंने आने के बाद, टॉपल करने के बाद गवर्नमेंट को जिस तरीके से तमाम सारी सूरत हाल को जो डेंट मारा है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होगा। बट डू यू हैव अ रोड मैप? डू यू हैव अ रोड मैप फॉर इट? देखिए, रोड मैप ना होता तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इनके गवर्नमेंट में क्यों ये कोट करती 6% ग्रोथ। फिर दूसरी बात, सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपकी रेटिंग्स, मूडीज क्या कहती थी, ग्लोबल लेवल पे इवन आईएमएफ क्या कहता था, अब आईएमएफ क्या कहता है, मूडीज क्या कहता है। तो इसको छोड़ दें कि ये क्या कहते हैं, हमारे पास रोड मैप था तो हम 2018 में कहां स्टैंड करते थे, और 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में हम कहां स्टैंड करते थे। अब सवाल ये है कि ये नालायक टेस्टेड टाइम अगेन एंड अगेन, अब ये जो इसहाक डार आया हुआ है, इसने क्या तीर मारे, वेयर दे आर गोइंग टू टेक पाकिस्तान। सो असल में चीज क्या है कि इनके बयानिए झूठ में बेस करते हैं। इन्होंने 35-40 साल से कौम को, दोनों पार्टियों ने, और बिलखसूस अब ये पीडीएम, ये टोला जो है, इट हैज बिकम अ स्कार ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तान। ये डिसीवर्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर जिनको अल्लाह ने आज एक्सपोज कर दिया। सो लेट्स नॉट जी वो तो आज भी मैं इसहाक डार साहब की वो देख रही थी, वो किसी कई तकरीर कर रहे थे, सैलाब ज़दनान को रो रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है, आई एम रियली सॉरी टू से, जब भी बात होती है तो यही सुनने को मिलता है कि जी वो फैमिली वहां से माइग्रेट कर रही है, फलाने लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी वहां से भाग रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो सूरत हाल है और जो हमें यहाँ पे लोगों से पता चलती रहती है। बिसाइड्स ऑल दिस, ये बताइएगा कि जुम्मे को एफएटीएफ का इजलास हो रहा है, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये एक्सपेक्टेड है कि जी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम तो निकाल दिया जाएगा। अब आपको नहीं लगता ये क्रेडिट भी यही ले लेंगे? देखिए जी, एक है दुनियावी लिहाज से, अभी तो ये प्राइम मिनिस्टर है ना, तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर है, इनकी गवर्नमेंट है, इनके हाथ में सब कुछ है, तो क्या ये कामयाब हो गए? ये क्राइटेरिया नहीं है किसी चीज को गेज करने का। क्राइटेरिया ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, एथिकल अप्रोच, और फिर आपकी क्रेडेंशियल्स इंटैक्ट है या नहीं, स्पेशली फाइनेंशियल इंटेग्रिटी आपकी है या नहीं है। ये जिस तरह पाकिस्तानी कौम और नई नस्ल के लिए एक एग्जाम्पल बन गए, दुनिया के लिए जगहसाई का सबब, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है। जो फैटफ के हवाले से, आई वाज इंटीरियर मिनिस्टर बाय देन, फैटफ के हवाले से जो हमारा रोल रहा, फिर अहमद अजहर और प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टीम का जो रोल था, इट वाज अपलॉडेड बाय ऑल। अब सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग जो पाकिस्तान को डिक्टेट करना चाहते हैं या पाकिस्तान को अपनी सोच पर चलाना चाहते हैं, जो भी पाकिस्तान से इनके थ्रू करवाना चाहते हैं, दे हैव फेल्ड मिजरेबली। उसकी क्लासिक एग्जांपल ये है कि असल अवाम ही फैसला करती है अपने मुस्तकबिल का, मुल्क का, जमहूर डिसाइड करती है। आपने बाय इलेक्शंस में देखा, कराची के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन और डिले कर दिए गए। इस बाय इलेक्शन में भी आपने सब कुछ देखा, ये 2/3 से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तानी कौम, अगर इनके वोट आप पार्टी बेस्ड वोट चेक कर लें, तो 13 पार्टीज मिलकर, अगर ये अभी शोर शराबा शुरू है मुल्तान के हवाले से, हमने 59,000 वोट लिए, उन्होंने कितने लिए हैं? 13 पार्टीज मिलके। तो अब होगा ये कि आने वाले इलेक्शन में 1 अगेंस्ट ऑल होगा, एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैलेंज। बट असल चीज क्या है कि खुदा के लिए आप और हम सब ने अब ये डिसाइड करना है
कि अगर हक और ना हक की कोई चीज है, आप जिस मुल्क में हैं, आप कभी रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करके दिखाएं। दे हैव ड्रॉन अ लाइन, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ क्रॉसिंग दैट लाइन। यहाँ पे हर शख्स जो कि वांटेड है, इनके कैबिनेट के मेंबर्स, और जिस तरह एनआरओ के बाद ये एक्विटल्स हो रहे हैं, ये क्या है? ये पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम ग्लोबली कहां स्टैंड करता है? सो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज यू हैव लिव्ड इन कराची। शाहरुख जतोई भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्विटल होके मासूम टोटली कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। खैर बार ऐसा भी दिन आए कि शायद हम कभी इसमें डिस्कशन कर सकें। ये बताइए जी जी जी, आखिरी बात है, भी बहुत सी बातें जो मैंने आपसे पूछनी है जी। क्वेश्चन पे आखिरी बात जो है, ब्रेन ड्रेन बहुत हो चुका। ओवरसीज पाकिस्तान की बेस लाइन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वी विल सेल थ्रू दिस फेज। खुदा के लिए मायूसी, नाउमीदी, कुफर और गुनाह है। हम भी तो मुकाबला कर रहे हैं। As you are aware, I was heading a multinational back in Germany, left everything, came along with my loved ones. अगर हमने इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना, इट्स अ पे बैक टाइम। तो आजमाइशों में कनाडा के ऊपर भी बहुत हाइज एंड लोज आए हैं, यूएस के ऊपर हाइज एंड लोज आए हैं, प्रॉस्परस वर्ल्ड के ऊपर हाइज एंड लोज आए हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि मिलकर इस मुल्क को हमने तगड़ा करना है, एक गैरतमंद और मजबूत कौम बनाना है इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च के वाले से कुछ बताइए, आप लोग डेट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? एक्चुअल वजह क्या है? इट्स अ सीक्रेट व्हिच इज नेवर टू बी शेयर्ड। उसकी वजह क्या है? ये जितने भी माफी तमाम के साथ सड़कों पे निकल रहे हैं ना, तो इसमें सीक्रेसी क्या है? सीक्रेसी है ना, सीक्रेसी ये है कि पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स, पाकिस्तान के जितने की स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ हमने अपने कार्ड शो नहीं कर रहे। ये जितने भी लोग हैं, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, ये वो लोग हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल, क्या हुआ था लास्ट टाइम जब हम गए, उसकी वजह क्या थी? इन्होंने एक प्लान बनाया था। इन्होंने कुछ निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों की लाशें गिरानी थी, सब कुछ हम पे डालना था। सो दिस टाइम अराउंड, क्योंकि मेरा लीडर और हम पाकिस्तान की सोच रखे हुए हैं, हम पाकिस्तान से एग्री करें या ना करें, जो क्लोजर हुआ था 25 मई वाले लॉन्ग मार्च का, वो वैसे होना नहीं चाहिए था। दैट शुड नॉट बी एंडेड द वे इट वाज बीन। और अभी भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम करेंगे, और अगर नहीं किया तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये आप भी जानते हैं। They say nothing is good or bad, it is the thinking which makes it so. असल में है क्या? 25 मई को इनकी असल हकीकत जो कौम की माओ बहनों बेटियों के साथ किया, उस पे नहीं जाते। हम क्या कर रहे हैं? हमने एक ही दफा हाथ डालना है इन पे, ऐसे हाथ डालें ताकि कल कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। इन्होंने हमें कहा ना, बर्गर फैमिली, मम्मी डैडीज, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि मैदान से भाग रहे हैं, वोट को इज्जत दो, बड़े स्लोगन्स। हम इस दफा लॉन्ग मार्च ऐसे करेंगे कि इनकी कमिंग जनरेशंस भी उसको नहीं भूलेंगी इंशाल्लाह, फॉर अ रीजन कि इस दफा खान साहब, याद रखें, आप खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, व्हेनेवर ही हैज डिसाइडेड एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली अल्लाह ने उसमें उनको कामयाब किया है। पाकिस्तान के इस वक्त फेडरेटिंग यूनिट्स में देखिए, इस्लामाबाद 4, अब सूबे हैं 5, गिलगित बल्तिस्तान 6, आजाद कश्मीर 7। आज आप कराना क्यों चाह रहे हैं? आपको तो पता है कि ये लोग तो आपको इलेक्शन की डेट अभी अनाउंस नहीं करेंगे, तो फिर किस बात की है? ये कौन होते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड करने वाले? They are no one, to be honest. The people of Pakistan has the will, has the due courage and above. They have got the right to decide whatever they want to. असल में है क्या चीज? अगर ये बाय इलेक्शन के टर्न आउट को हम देख लें, इतने वोट तो जनरल इलेक्शन में नहीं पड़ती। ये क्यों लोग क्यों निकले? कहा कि ये लोग कौन होते हैं, बट एट द सेम टाइम जो 2 दिन पहले खान साहब ने अपनी तकरीर दी, उसमें तो उन्होंने यही कहा ना कि नवाज शरीफ चाहेगा तो इलेक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है, इदारों की तरफ तो आप भी देख ही रहे हैं ना, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं देख रहे। आप तो चाह रहे हैं ना कि कोई बीच में हो कोई ट्रैक कि जिसकी वजह से इधर की भी पार्टी शामिल हो जाए, उधर की भी हो जाए, फिर इलेक्शन की डेट आ जाए। नवीन, इदारे मेरे हैं,
मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान के तमाम इदारे मेरे हैं, मैं हर किसी के साथ बैठूंगा, हर किसी के साथ उठूंगा। क्या मेरा लीडर ये नहीं कहता कि इलेक्शन डेट अनाउंस कर दे, मैं तमाम ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हूं? क्या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेरे लीडर ने नहीं कहा था कि आप मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से आपके साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं? इट्स नॉट दैट वी आर पिन पॉइंटिंग वन। चोरों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है ना, वो तो बाद में यही कहते हैं ना कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, ये चोर है। नहीं नहीं, ये जरूर कहते हैं कि मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। जब वो वोट ना डेट, इलेक्शन डेट अनाउंस करेंगे तब मैं बैठने के लिए तैयार हूं। पहली चीज क्या है, बिकॉज ये कल को ये डिसीवर्स हैं, धोखा दे सकते हैं, ये फरेबी हैं, ये किसी वक्त भी बैकआउट कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, बदकिस्मती से मेरे मुल्क के अंदर एक इनिशिएटिव जो लिया था सिविल सुप्रीमेसी का, वो किससे लिया था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किससे किया था, कहा था? डॉन लीग्स। ये बाकी ये जो जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का जो रोल रहा है, मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के प्रेजेंस में सिविल मिलिट्री एग्जेम्पलरी रिलेशंस एंड अबव ऑल तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला। नवाज शरीफ का जो नाम लिया था वो इसलिए लिया था कि मेरे लीडर ने कहा कि हु इज जरदारी एंड नवाज शरीफ के वो आर्मी चीफ के हवाले से डिसीजन लेंगे। अब वो बाहर बैठा हुआ है, पाकिस्तान का नाअहल प्राइम मिनिस्टर अपने वुज़रा के साथ जाता है, उनको ब्रीफिंग देता है, वो वहां से डिक्टेट कर रहा है, एक कॉन्विक्ट डिक्टेट कर रहा है। तो इसीलिए मेरे लीडर ने तंजन नवाज शरीफ का नाम लिया कि वो वहां से वो डिसाइड करेगा। सो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं, डायनामिक्स थर्ड वर्ल्ड की क्यों इस तरह है? पाकिस्तान को अल्लाह ने बसा है। यार आप लोगों की बातों से या खान साहब की तकरीरों से तासुर ये डेवलप हो रहा है, which has been now discussed on every single channel, कि आप लोग चाहते हैं कि जो आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसमें आपकी मर्जी का हो। आप ये सवाल करते हैं कि इनकी मर्जी का क्यों हो? 65 सालों से जो आईनी तरीका है, 75 ईयर से, आई एम सॉरी, वही आईनी तरीका अप्लाई होगा, और जो 65 साल से जो तरीका कार है वो भी हम जानते हैं कि क्या है। तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि आपकी मर्जी का हो? तासुर तो यही डेवलप हो रहा है ना। छोड़ें तासुर को, लेट्स डिस्कस फैक्ट्स। खान साहब को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, दिस इज द क्वेश्चन इज कि उनकी तकरीरों में यही तो तासुर मिल रहा है कि जी उनकी मर्जी का हो। इस पे भी तो आप कुछ बताएं, तो ऐसा तासुर क्यों दे रहे हैं अपनी तकरीरों में? आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, अब मैं इसका जवाब दे दूं। जी, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो अलग चीज है, आईन क्या कहता है मुझे ये बताएं। एक कॉन्विक्ट कैसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ डिसाइड कर सकता है? जरदारी, उसके ये नैब के केसेस, ये जिस तरह NRO 2 दिया गया, ये क्या पूरी दुनिया को नहीं पता? क्या पाकिस्तानी, ये आज पाकिस्तानी कौम जो रोडों पे निकली है, इनको हर लेवल पर डिस्कार्ड कर रही है। सिंध में इलेक्शन होने दे, इंटीरियर सिंध में इनका सियासी जनाजा निकलेगा। मैं जो मेरा लीडर कह रहे हैं कि मेरिट बेस्ड तमाम इंस्टीट्यूशन रन हो। हमने जो एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को, वो किन हालात में दी थी? वो किन हालात में दी थी? क्या ऑपोजिशन ने इनको इंडोर्स नहीं किया था बाद में? आज हम ये कह रहे हैं, मेरा लीडर ये कह रहा है कि नवाज शरीफ जरदारी के पास कोई राइट, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उधर से सिग्नल्स आए कि इसको चीफ, आर्मी चीफ बनाए, इसको बनाए। हाँ, अब आती है बात शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट किस तरह आई, किस तरह सेनेट के इलेक्शन में पैसा चला, रिजीम चेंज में जो कुछ हुआ सब कुछ सामने आया। फिर मुझे बताएं, साइफर पे 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंट कमिटीज की 2 मीटिंग्स हुई, मुझे बताएं कि उसमें डिमार्च क्यों किया गया। तो आज ये तमाम चीजें जब आप कड़ियां मिलाते हैं तो असल में इनको कोई लीगल इनका राइट नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं बनती। इसका हाल ही इसीलिए मेरी पार्टी ने कहा था, जिसपे बड़ी बातें हुई कि जी इसको 3, 4, 6 माह एक्सटेंशन दे दें जनरल बाजवा साहब को, और मेरे मुल्क के अंदर जब इलेक्शन हो और जो गवर्नमेंट, जो अवाम डिसाइड करे, जो पार्टी इन पावर हो, वही डिसीजन मेकिंग करे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें इफ्स एंड बट्स कहां है? इफ्स एंड बट्स कहां है? लास्टली आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मुज़ाकरात आप किन लोगों से कर रहे हैं आज तक, ये भी तो बताएं कुछ। देखिए जी नवीन, एक चीज बड़ी क्लियर है, whether somebody appreciates it or not,
पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स करेंगे, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स ही पाकिस्तान के फैसले करेंगे। यही मेरी और मेरी लीडर की और हमारी पार्टी का स्टैंड है। क्या है? आए इलेक्शन लड़े, जो जीते उसको हम ओन करें, वैल्यू करें। हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा रहे थे? अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बाहर से, वॉशिंगटन से, जद्दा से, दुबई से, लंदन से मेरे मुल्क के फैसले हो रहे हैं। मुझे बताएं नवीन, आपके घर के फैसले, आपके खानदान के फैसले गैर कैसे करेगा? टोरंटो एक मुल्क का शहर है जिसका नाम है कनाडा। कनाडा के लोगों को, कनाडा के पार्लियामेंट को, कनाडा के की स्टेक होल्डर्स को ये इख्तियार है कि वो कनाडा के फैसले करें। बदकिस्मती से तीसरी दुनिया का अलमिया ये है कि गैर और बिग विग्स आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। सो वी हैव इन फैक्ट वी हैव डिसाइडेड कि एक गैरतमंद कौम की तरह वी विल डिसाइड आवर फेट इररिस्पेक्टिव मेरे जितने डिफरेंसेस हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, ऑपोजिशन के साथ या रूलिंग पार्टी के साथ, उन सब के साथ एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरा ये बिलीव है कि मुल्क के फैसले हम खुद करेंगे। हाँ, मुल्क के लोग अगर औरों के इशारों पे चलें, रिमोट कंट्रोल पे चलें, सो उनको हमने एग्जाम्पल बनाना है, डिस्कार्ड करना है, ताकि आइंदा कोई पाकिस्तान के सौदे और पाकिस्तान के फैसले गैरों से मिलकर ना करे, इंशाल्लाह। आखिर में बताते जाएं कि कब तक एक्सपेक्टेड है आपकी लॉन्ग मार्च की डेट? आपने मेरे लीडर से सुना कि इंशाल्लाह इस महीने किसी वक्त ड्यू है, एंड गेट रेडी, इंशाल्लाह this time around you will hear something which will make you proud as a Pakistani Canadian national, इंशाल्लाह, कि कौम बाशऊर हो चुकी है। कौम, आपको मैं एक बताऊं नवीन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, जितना पाकिस्तान का लिटरेट पाकिस्तानी है, मेन एंड वुमेन, जितनी पाकिस्तान की बाशऊर सोच है, पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान का हर स्टेक होल्डर, दे हैव डिसाइडेड नाउ दैट इनफ इज इनफ। 75 ईयर से कि जो आज हकीकी आजादी का नारा लगाया, क्या फ्रीडम तो हमें मिल गई थी, लेकिन फ्रीडम, ये क्या फ्रीडम है? क्या अगले के रिमोट से आप चलें? मुझे पेट्रोल सस्ता खरीदना है, मुझे गंदम सस्ती खरीदनी है, मुझे अपने फैसले खुद करने हैं, मुझे जो दुनिया से चीज सस्ती मिलेगी, ना कि मैं और नहीं जी आप नहीं कर सकता। They say economically dependent cannot be politically independent. So we have decided as a nation now that enough is enough. We will become a partner in peace. We will value our relation with one and all. And above all, humanity is something which we cannot even think of compromising on. And last, we will decide the fate of Pakistan. No one else will in any capacity has any right to even think of interfering in our affairs. Inshallah. बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार, हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much.